रही है। राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। राहुल गांधी ने कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा इंतखाबात में जो करारी शिकस्त मिली है उसके बाद राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग जारी थी उसमें राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। राहुल ने कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस वक्त दिल्ली में मीटिंग जारी है जिसमें राहुल गांधी ने ये इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस वक्त मीटिंग जारी थी जिसमें राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इस मीटिंग में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरान मौजूद हैं। लोकसभा इंतखाबात में शिकस्त का जायजा लेने के लिए ये मीटिंग तलब की गई है। पार्टी के शिकस्त का जायजा लेने के लिए कमेटी भी तश्कील दी जा सकती है, ये भी खबर आ रही है। और राहुल गांधी ने इस दौरान अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। हालांकि इससे पहले खबर आ रही थी, कांग्रेस के कई गोशों से यह खबर आ रही थी कि राहुल गांधी का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा। पहले तो यह आया था कि वो इस्तीफा ही नहीं देंगे, लेकिन बाद में यह खबर आई थी कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा अगर वो इस्तीफा दे भी देते हैं तो भी। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त दिल्ली से, जहां लोकसभा इंतखाबात में करारी शिकस्त के बाद राहुल गांधी ने अपने ओहदे से, पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। CWC की आज मीटिंग इस वक्त दिल्ली में जारी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े लीडरान वहां पर मौजूद हैं, जिस दरमियान राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा यहां पर पेश कर दिया है। तो नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस खेमे से। राहुल गांधी ने अखलाकी तौर पर हार की जिम्मेदारी कबूल की है और पार्टी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जारी थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी जैसे बड़े लीडरान इस पर मौजूद हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा भी कबूल किया गया है या नहीं इसका इंतजार है, लेकिन फिलहाल उन्होंने अपने ओहदे से, पार्टी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि सुबह से ये खबरें गश्त कर रही थी कि राहुल गांधी अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे, लेकिन कांग्रेस के एक दूसरे खेमे से ये भी खबर आ रही थी कि राहुल गांधी इस्तीफा नहीं देंगे। अगर किसी सूरत में उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया तो उनका इस्तीफा कबूल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फिलहाल मीटिंग जारी है जहां पर राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। तो रंजीता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रही हैं। रंजीता, इससे पहले हम बात कर रहे थे जैसे राहुल गांधी के इस्तीफे की, आखिर राहुल गांधी ने इस्तीफा दे ही दिया, क्या कुछ कहना है उनका? जी आजम, देखिए वर्किंग कमेटी की बैठक अंदर चल रही है और अब जो खबर निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन वर्किंग कमेटी ने अब तक उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। सवाल ये भी बड़ा बनता है कि राहुल गांधी अगर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते इस्तीफा दे रहे हैं तो क्या वो सभी तमाम बड़े नेता जो अलग अलग राज्य में प्रभारी बने हुए हैं, अलग अलग राज्य में जो CM है, क्योंकि पंजाब और केरल के अलावा कहीं भी कांग्रेस का प्रदर्शन ऐसा नहीं हुआ है जिस पर कांग्रेस की सीटें बढ़ी हो, तो सवाल ये भी कि क्या उन राज्यों में जो प्रभारी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है या फिर जो CM है वो इस्तीफा देंगे? क्या उनके भी इस्तीफे की बात आज की वर्किंग कमेटी में उठेगी? क्योंकि ऐसे कई बड़े नेता अंदर बैठे हुए हैं। हरीश रावत जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी है और हारे हैं चुनाव इस बार, शीला दीक्षित जो दिल्ली की कांग्रेस अध्यक्ष है और वो भी यहाँ दिल्ली से चुनाव हारी हुई है। इसके अलावा अगर हम और नेताओं की बात करें तो क्या मध्य प्रदेश में कमलनाथ पूरे जो एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाई मध्य प्रदेश में, क्या उसकी जिम्मेदारी लेते हुए मध्य प्रदेश में क्या कमलनाथ इस्तीफा देंगे? तो ये सभी मोटे सवाल अब खड़े होते हैं राहुल गांधी के इस्तीफे के पेशकश के बाद, क्योंकि अगर ये इस्तीफा को मंजूर कर लिया गया वर्किंग कमेटी में तो कई ऐसे और इस्तीफे होंगे और जाहिर तौर पर होने चाहिए ऐसे इस्तीफे। उसके बाद कांग्रेस की क्या स्थिति बनती है, क्या तस्वीर कांग्रेस की बनती है, संगठन में किस तरह के बदलाव हो सकते हैं? क्या राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के इस्तीफे देकर और वर्किंग कमेटी अगर उसको
एक्सेप्ट करती है तो फिर नया अध्यक्ष कौन होगा? इस तरह के कई बड़े सवाल अब खड़े होंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वर्किंग कमेटी राहुल गांधी के इस्तीफे को स्वीकार करेगी? बिल्कुल रंजीता, एक चीज और जानना चाहिए, पीएम पंजाब के सीएम ने इलेक्शन से पहले ये कहा था कि अगर उनकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो वो इस्तीफा दे देंगे, सीएम का जो पद है वो छोड़ देंगे। तो क्या जहां जहां पर उनको तो खैर कामयाबी मिली, लेकिन जहां जहां पर नाकामी मिली है कांग्रेस को, जिन जिन रियासतों में, जिन जिन स्टेट में नाकामी मिली है, वहां के जो सरपरस्त हैं या बड़े लीडरान हैं या और दीगर जो कांग्रेस के बड़े लीडरान हैं, क्या वो इस्तीफा दे चुके हैं? क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश से खबर आ रही थी कि राज बब्बर ने इस्तीफा दे दिया है। जी बिल्कुल आजम, मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जब जिम्मेदारी के नाते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के इस्तीफे की बात हो रही है, राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है, तो सवाल अब ये भी कि क्या उन बड़े नेताओं का भी इस्तीफा आज के इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में होगा? क्या कई राज्यों के सीएम इस्तीफा देंगे? क्या राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या वहां के प्रभारी अविनाश पांडे इस्तीफा देंगे? तो ऐसे दर्जन भर इस्तीफे हो सकते हैं अगर राहुल गांधी का इस्तीफा वर्किंग कमेटी में एक्सेप्ट हो गया तो। बिल्कुल, तो क्या एक्सेप्ट हो सकता है? इस तरह की कुछ खबरें निकल के आ पा रही हैं रंजीता, क्योंकि इससे पहले हमने सुबह से बाइट भी चलाई, आपका भी रिएक्शन लिया था, जिसमें आपने कहा था कि इस्तीफा तो दे सकते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं होगा, कबूल नहीं होगा। तो क्या इस तरह की कुछ खबरें निकल के आ पा रही है कांग्रेस खेमे से कि इस्तीफा तो दे दिया राहुल गांधी ने, क्या मंजूर सीडब्ल्यूसी में किया जाएगा ये? देखिए, वर्किंग कमेटी ने अब तक राहुल गांधी का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। अब तक की जो अपडेट है आजम में वो मैं आपको बता रही हूँ कि राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, पेशकश की, लेकिन वर्किंग कमेटी ने अब तक उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया है। सवाल ये भी कि क्या राहुल गांधी को मनाने की कई बार कोशिश की गई, क्योंकि लगातार मीडिया में ये खबर आ रही थी जिस दिन राहुल गांधी ने नतीजे देखे उसके बाद वो सोनिया गांधी के सामने इस्तीफे की बात राहुल गांधी ने सबसे पहले की थी, जिसके बाद उनको ये कहकर टाल दिया गया है कि वर्किंग कमेटी एक पार्टी का अपना फोरम होता है, वहां जाकर इस्तीफा दिया जाए या वहां पर इस्तीफे की बात की जाए। तो आज जब वर्किंग कमेटी हुई है, राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है, तो कहीं ना कहीं जो वर्किंग कमेटी में 54 नेता बैठे हुए हैं, उन नेताओं के भी बैक ऑफ द माइंड ये बात जरूर थी कि क्या इस बैठक में राहुल गांधी जब इस्तीफा देंगे तो उसके बाद इन नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं इस तैयारी से कांग्रेस के सभी वो वर्किंग कमेटी के नेता भी इस बैठक में बैठे हुए थे कि इसके बाद का क्या एक्शन ऑफ प्लान होगा कांग्रेस पार्टी का। क्या कोई कार्यकारिणी अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है? इस ताल्लुक से कोई खबर आ रही है रंजीता? देखिए, खबरें कई तरह की आ रही है आजम। राहुल गांधी के इस्तीफे की खबर के साथ ही ये भी खबर की 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, कैप्टन, क्योंकि पंजाब में बहुत बेहतर प्रदर्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह का रहा है, तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक बड़ी जिम्मेदारी संगठन में दी जा सकती है? क्या दिल्ली, पंजाब सीएम से अब वो दिल्ली में कांग्रेस के संगठन के लिए काम करेंगे? इसके अलावा ये भी कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी को की जिम्मेदारी भी बढ़ाई जा सकती है। अशोक गहलोत जो कम समय तक कांग्रेस के संगठन महासचिव रहे, लेकिन उस समय जो प्रदर्शन था कांग्रेस का, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, हम गुजरात की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि कांग्रेस संगठन के मामले में मजबूत होती दिख रही है। तो क्या फिर से अशोक गहलोत पर कांग्रेस बात करेगी? तो ये तमाम चीजें कही जा रही है, कई वरिष्ठ नेता और जो है उनका भी नाम लिया जा रहा है, लेकिन ये सारी प्रक्रिया तब जब राहुल गांधी का इस्तीफा मंजूर होगा और उसके बाद क्या कार्यकारी अध्यक्ष की जो बात है वो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी जो है वो तैयार करती है। बिल्कुल रंजीता, एक चीज और जानना चाहेंगे, बुरी हार हुई है पूरे हिंदुस्तान में, कांग्रेस की बुरी हार हुई है, उसी को लेकर सीडब्ल्यूसी की ये मीटिंग बुलाई गई है, मंथन हो रहा है, तो क्या कुछ वजूहात निकाल पाए? क्या वजह रही जिसकी वजह से कांग्रेस को हार हुई है? क्या इस ताल्लुक से अभी तक कुछ चर्चा हुई है वहां पर? जी देखिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो चल रही है और कहीं न कहीं इस बात की भी बात कही जा रही थी, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि अलग अलग जो राज्यों के प्रभारी हैं, महासचिव है, वो सारे जो नेता हैं वो इस बैठक में होंगे और सभी नेताओं से एक एक कर उनके राज्य का फीडबैक लिया जाएगा। अगर गठबंधन जिस राज्य में हुआ है, गठबंधन के बावजूद भी कांग्रेस सीट नहीं निकाल पाई, तो उसके क्या फैक्टर थे? कई नेताओं का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जो नेगेटिव कैंपेनिंग की, खासकर एक व्यक्ति पर ही कांग्रेस पार्टी की पूरी कैंपेनिंग
चली गई। कांग्रेस लगातार सिर्फ राफेल का मुद्दा उठाता रहा। न्याय की बात कांग्रेस पार्टी ने बहुत देर से शुरू की। शायद यही कारण है कि आम जनता न्याय योजना को लेकर बहुत भरोसा करने के मूड में नहीं दिखी। इसके अलावा जो एयर स्ट्राइक की बात कही जा रही थी कि बीजेपी और एनडीए की तरफ से लगातार इस देश में ये माहौल बनाने की, देशभक्ति की माहौल और देश की को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो क्या उस माहौल का काउंटर कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था? उस पर कांग्रेस पार्टी क्या ये कहती नजर आई, ये दिखती नजर आई आम जनता की नजर में कि कहीं न कहीं जो आम जनता है वो ये समझ रही थी कि कांग्रेस पार्टी एयर स्ट्राइक का या फिर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगती है। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी फेल नजर आई इस पूरे लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल रंजिता, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जारी है, कब तक मीटिंग खत्म हो पाएगी, कब तक साफ हो पाएगा कि राहुल गांधी का इस्तीफा मंजूर किया गया या नहीं? देखिए, लंबी चलेगी आज की बैठक क्योंकि मुद्दा लंबा है, मुद्दा जो है वो गंभीर है। चुनाव के पूरे विश्लेषण होंगे, कैंपेन की जिसको जिम्मेदारी दी गई, मैनिफेस्टो एक शानदार कांग्रेस हमेशा कह रही थी, या फिर जो पब्लिक डोमेन में जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो कई बड़ी चीजें लेकर कांग्रेस पार्टी आई थी। न्याय योजना की बात कांग्रेस कर रही थी, अलग किसान बजट की बात कांग्रेस पार्टी कर रही थी। लेकिन सवाल ये कि जब बेहतर मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी के पास था तो बेहतर नतीजे क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरे चुनाव में लेकर आई? गठबंधन की बात करती रही कि पीएम मोदी को रोकने के लिए एक अलग गठबंधन बनेगा, एक महागठबंधन की परिकल्पना लेकर कांग्रेस पार्टी पहुंची। कर्नाटक में वो तस्वीर भी आम जनता के सामने आई जब सभी विपक्षी नेता एक साथ दिखे और कहीं न कहीं एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की गई। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी क्यों गठबंधन कई अहम राज्यों में नहीं हो सका? मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें सिर्फ रायबरेली की सीट सोनिया गांधी बचा पाई। अमेठी की सीट जो हारना है वो कांग्रेस के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी हार है, जिसको कहीं न कहीं वंशवाद से भी जोड़ा जा रहा है कि इस बार जो नतीजे 2019 में आए हैं वो कहीं न कहीं वंशवाद को खत्म करने जैसे नतीजे हैं। तो ये कई सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब आज की इस वर्किंग कमेटी में ढूंढने की कोशिश की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजिता इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन को एक बार फिर बता दें कि कांग्रेस के लिए एक बुरी खबर है, राहुल गांधी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सदर के ओहदे से राहुल गांधी ने ओहदा जो पार्टी सदर का था उससे इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा इंतखाबात में जो करारी शिकस्त मिली है राहुल गांधी को, उसके बाद उन्होंने ओहदे की पेशकश कर दी है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। हालांकि ये इस्तीफा अभी मंजूर नहीं किया गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मंजूर नहीं किया गया, लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा इंतखाबात में जो करारी शिकस्त मिली है उसके बाद राहुल गांधी ने अखलाकी तौर पर जिम्मेदारी कबूल करते हुए पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग इस वक्त जारी है, तमाम बड़े लीडरान उसमें मौजूद हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी समेत और भी कई बड़े लीडरान मौजूद हैं, जिसके सामने राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दिया है, लेकिन अभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस्तीफे को मंजूर नहीं किया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग जारी है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस के तमाम बड़े लीडरान इसमें मौजूद हैं। हार पर मंथन वहां पर हो रहा है और इसी दरमियान राहुल गांधी ने पार्टी सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उनका इस्तीफा अभी कबूल नहीं किया है सीडब्ल्यूसी ने। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कांग्रेस के गलियारे से, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जहां तमाम बड़े लीडरान वहां पर मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में राहुल गांधी ने अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए पार्टी के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कई दूसरे जो लीडरान हैं उनके इस्तीफे की भी खबरें गश्त कर रही थी। राज बब्बर के ताल्लुक से भी, यूपी के इंचार्ज थे राज बब्बर, उनके ताल्लुक से भी खबरें आ रही थी कि उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन उनका भी इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया। और हमारे सीनियर एडिटर इस वक्त तहसीन मुनव्वर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन के जरिए। तहसीन साहब, राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है, किस तरह से देखा जा रहा है इस वक्त सियासी खेमे में इसको?
देखिए आजम, ये बात तो कल भी महसूस की जा रही थी, कल भी ये खबरें आई रही थी कि राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से इस्तीफे की पेशकश की थी और उनसे कहा गया था कि सीडब्ल्यूसी में ही वो अपनी बात रखेंगे। और आज जब ये सीडब्ल्यूसी होने वाली थी तो ये बिल्कुल यकीनी था कि राहुल गांधी क्योंकि इस अपनी हार का जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी महसूस किया जा रहा है कि उनके इस्तीफे को कबूल भी नहीं किया जाएगा और ये हमेशा होता आया है। लेकिन कांग्रेस को राहुल के खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस को बहुत गहराई के साथ अपने जो हार है जो लगातार 2014 की भी और 2019 की भी, उस पर गौर करना पड़ेगा और बहुत प्रैक्टिकली और अमली तौर पर गौर करना होगा और दिमाग के साथ गौर करना पड़ेगा कि क्या सॉफ्ट हिंदुत्व जो है वो इनको लेकर डूबा है कि नहीं डूबा है। और इस तरह के इस्तीफे से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी इस्तीफा दें या कोई और भी आ जाए, जब तक कांग्रेस वापस कांग्रेस नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई थी मगरबी उत्तर प्रदेश की, वो भी सीडब्ल्यूसी की इस मीटिंग में मौजूद है। क्या जिम्मेदारियां उनकी बढ़ाई जा सकती है कि 2014, 2019 दो इंतखाबात राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस लड़ चुकी है लेकिन नाकामी हाथ आई है, तो क्या इस वक्त प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी में कुछ इजाफा किया जा सकता है? नहीं तो अगर देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने भी कौन सा कमाल दिखा दिया। मौका उनको कम मिला, तो क्या और मौका दिया जा सकता है उनको? जितने रोड शो वो कर सकती थी, जितना कुछ कर सकती थी उन्होंने किया। लेकिन देखिए कांग्रेस का जो मामला ये है, देखिए अगर आप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की तकरीर देखते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर की जीत के बाद, तो ऐसा लगता है उन्होंने 2024 के इलेक्शन की शुरुआत अभी से कर दी है, उसकी तैयारी। वो उनकी जो है कैंपेन स्पीच की तरह लगती है 2024 के। लेकिन कांग्रेस जो है इंतखाबात से चंद माह कबल ही जो है अपने आप को तैयार करती है और उसके बाद मैदान में आती है। इस तरीके से आप इतनी बड़े मोदी ब्रांच से अगर आपको लड़ना है तो आपको उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं की तरह सोच कर आगे बढ़ना पड़ेगा, चाहे प्रियंका गांधी आ जाए, चाहे कोई और आ जाए। और कांग्रेस में इस तरह सदर बनता भी नहीं है, वहां तो इंतखाबात होते हैं, उसके बाद ही कोई सदर बनेगा। लेकिन सीधी सी बात यह है कि चाहे प्रियंका गांधी आ जाए, चाहे सोनिया गांधी दोबारा अपने हाथों में बागडोर ले लें, कांग्रेस को जो है कांग्रेस बनना पड़ेगा, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस बनना पड़ेगा, नेहरू वाली कांग्रेस बनना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत तेजी के साथ जो है उनका खात्मा जो है। बिल्कुल इंतखाबात में क्या ये देखा गया, कांग्रेस जो है वो अटैकिंग मोड में नहीं थे, डिफेंसिव मोड में नजर आई। नहीं, वो हमेशा बीजेपी को फॉलो करते हुए नजर आए। और उस लिहाज से अगर आप देखिए साध्वी प्रज्ञा अगर एक आ गई है वहां पर भोपाल में, तो दिग्विजय सिंह उनसे बड़े हिंदू बनने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ जो है अगर आप कोई भी फोटो देख लीजिए, आपको कोई मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम मजहबी रहनुमा दिखाई नहीं दे रहा है उसमें, भोपाल जैसी जगह में। और उनके लिए जो है बड़े बड़े बाबा जो है उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो कोर वोटर है उसको जो है मुतासिर करती है और वो कांग्रेस की तरफ से हट जाता है और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आता, या तो वो वोट नहीं देता और या फिर वो अपने पांव में कुल्हाड़ी मार लेता है। बिल्कुल, अगर राहुल गांधी का इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो क्या ये सिलसिला एक शुरू हो जाएगा इस्तीफों का इसमें? नहीं, वैसे तो सभी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जितने इनके रियासती सदर हैं वो सब इस्तीफा दे दें। राजबब्बर ने पेशकश भी जी बिल्कुल की है, पेशकश सी की थी, उन्होंने इस्तीफे की बात नहीं कही है लेकिन पेशकश सी की थी। लेकिन ये जो है कांग्रेस को बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल होके और पूरा लाए अमल बना के आगे चलना पड़ेगा। आप देखिए हमारे चैनल पे कांग्रेस के कितने जो है बड़े स्पोक्स पर्सन या मुस्लिम रहनुमा आते हैं। नीम अफजल साहब को अगर छोड़ दिया जाए तो चंद ही है जो हमारे जैसे चैनल को भी अहम समझ लेते हो, नहीं तो कांग्रेस में पता नहीं किस तरह का एरोगेंस है। वो एरोगेंस भी इनको मार रहा है, इनके रहनुमाओं को मार रहा है और इनके अंदर के जो है वो इख्तियार की बू नहीं जा पा रही है, इतना सब कुछ बर्बादी के बावजूद। कांग्रेस को प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा और बहुत दूर अंदेशी के साथ, बहुत दूर तक की सोच के साथ आगे बढ़ने पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने 2014 में भी कहा था कि कांग्रेस को जो है कांग्रेस बनना पड़ेगा, कांग्रेस को इंदिरा कांग्रेस बनना पड़ेगा, कांग्रेस को नेहरू कांग्रेस बनना पड़ेगा। बिल्कुल, एक शिकायत कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर यह भी रही है कि उनके लीडरान सड़कों पर नहीं आते, रैलियां नहीं करते, एसी रूम में बैठ के सियासत करते हैं। क्या इसने भी नुकसान पहुंचाया है? नहीं, बिल्कुल। कांग्रेस देखिए, कांग्रेस ने जब वापसी की है वो तभी मुमकिन हो पाया जब कांग्रेस सड़कों पे उतरी है। जी। आपके पास इतने 5 साल में अगर आप देखिए, नोटबंदी थी, जीएसटी थी, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतने मौके फराहम किए थे, लेकिन क्या आप सड़कों पे उतरे? क्या आपने उसकी मुखालफत की? एक नया सिलसिला सा शुरू हो गया है सोशल मीडिया पे, सुबह आप जो है 5-10 ट्वीट कर दीजिए, आपका काम हो गया, आपने जो अपना फर्ज निभा दिया। सोशल मीडिया पे कितना बड़ा हिंदुस्तान मौजूद है,
यही हिंदुस्तान तो इस तरीके से सोशल जी, जी। मीडिया पे आज भी मौजूद नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे आके 2-4 ट्वीट करके खबर बना के और आप सोच लेते हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है, तो ये नहीं है। आपको लोगों को बीच में जाकर लीड करना पड़ेगा। आप देखिए कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हर फेस को एक अलग अलग तरीके से लड़ा है। जितने सातों फेस हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी का रुख सातों फेसेस में अलग बिल्कुल अलग अलग नजर आता है। और वो जो है उन्होंने आखिरी दिन जो आखिरी वो फेज है उसके लिए भी उन्होंने वो बिल्कुल केदारनाथ को चुन के रखा हुआ था। इतनी बारीकी के साथ जो अपने इलेक्शन की तैयारी कर रहा हो, उससे आप जो है सिर्फ चौकीदार चोर है जैसा नारा लगा के बिल्कुल। राफेल और चौकीदार के अलावा इनके पास एकदम से कहेंगे कि बिल्कुल अब होगा न्याय, अब होगा न्याय। तो 70 साल आपने क्या न्याय किया था जो बीजेपी कह रही थी। तो ये सारी चीजें जो है ये सब कुछ एक ड्रामेटिक जो आप सोच लेते हैं ना, कोई फिल्मी तर्ज पे आप सोचते हैं कि एकदम से नायक जैसा बन जाएंगे आप, वो नामुमकिन है। आपको प्रैक्टिकली जमीन पर उतरना पड़ेगा। और हिंदुस्तान में देखिए बीजेपी 2 से अगर यहां तक आ सकती है तो आप क्यों नहीं 44 से यहां बीजेपी वाली पोजीशन हासिल कर सकते थे? क्यों नहीं आपने मेहनत की? क्यों आप जो है सड़कों पे नहीं उतरे? क्यों आपने इस तरीके से उनकी मुखालफत नहीं की? आपको जहां जहां मौका मिला, गुजरात में आपको मौका मिला, आप जनेऊ दिखाने लगे। कर्नाटक में आके आप बाजारों पे जाने लगे। फिर आपने मुस्लिम लीडरशिप को कर्नाटक में टिकट्स उस तरीके से नहीं दिए जिस तरह देना था। उनसे कहा राज्यसभा में दे देंगे। अरे जब आप आओगे तभी तो दोगे। तो इस लिहाज से आप जगन मोहन रेड्डी को देखिए, आपने उनको आंध्र प्रदेश में बर्बाद करने के लिए क्या नहीं किया। आज वो वापस आ गए कि नहीं आ गए? कांग्रेस अगर जगन मोहन रेड्डी को बर्बाद करने की कोशिश नहीं करती उनके वालिद के इंतकाल के बाद, तो क्या कांग्रेस आज आंध्र प्रदेश में मौजूद नहीं होती? तो ये इनकी जो गलतियां उनको सुधारे, जो लोग वापस कांग्रेस में आ सकते हैं। ये देखिए जितने भी रीजनल पार्टीज में ज्यादातर लोग हैं वो कांग्रेस से टूट के बने। बिल्कुल हाँ, उनको अगर वापस ला सकते हैं, उनको उनकी इज्जत दे सकते हैं, उनका विकास दे सकते हैं, उनका मर्तबा दे सकते हैं जो वो चाहते हैं, उस लिहाज से उनको वापस लाइए और कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए। ये इस दफे से कुछ नहीं होने वाला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए तहसीन साहब। तो नाज़रीन एक बार फिर आपको बता दें